हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक इंसान थे, उनका पत्नी और बच्चा भी था। लेकिन इंसान वो क्या करते थे, 5 रुपया कमाते थे और 3 रुपया दान कर देते थे। 5 रुपया कमाते थे, 3 रुपया दान कर देते थे। उनकी पत्नी कहती थी, हे पतिदेव जी, आप केवल 5 रुपया कमाते हैं लेकिन 3 रुपया दान कर देते हैं। आप 2 रुपया में परवरिश कैसे होता है, बड़े मुश्किल से घर चलाना पड़ता है। वो कहते थे, ये 3 रुपया जब हम मर जाएंगे तो तुम्हारे लिए काम आएगा, मेरा बच्चे के लिए जमा रहेगा। पत्नी नहीं मानती थी। गुरु भाई बहना, जब उनका बच्चा बड़ा हो गया, उनका उम्र ढल गया, तो बेचारे इस दुनिया से चले गए। दुनिया से चले गए तो कुछ दिन धरा जमा पूंजी चला, उसके बाद खाने पीने का तकलीफ हो गया। जब खाने पीने का तकलीफ हो गया तो ये जो उनकी पत्नी है वो कहती है कि हे बेटा, तुम्हारे पिताजी 5 रुपया कमाते थे, 3 रुपया दान कर देते थे और तूने तो कुछ भी नहीं करता है। बेटा कमाओ, कुछ मेहनत करो जिसमें मेरा परवरिश चले। बेटा बोला, माँ मुझसे काम नहीं होगा। पिताजी कहाँ रहते हैं, हम जाएंगे पिताजी को खोजने। पिताजी 5 कमा के 3 दान करते थे, वो 3 दान कहाँ गया, हम जाते हैं पिताजी को खोजने। बेटा जो था, बेटा घर से निकल गया पिताजी को खोज में। पिताजी को खोज में चल गया। घर से निकला तो थोड़ी दूर बाद एक आम का वृक्ष था। आम में बहुत फल था, फल गिरा हुआ भी था। ये जो बालक था, बालक आम का फल उठाया और खाने लगा तो देखता है कि पिल्लू है, गंदा फल है। आम ठठा के हंस गया। बालक बोला, हे आम भाई, आखिर तू क्यों हंस रहा है, क्या कारण है? आम का वृक्ष बोला, आज तक ना तो कोई मेरा छांव में बैठा था और ना ही मेरा फल खाया था। आज तूने मेरा फल खाया है, इसलिए हम हंस रहे हैं। तू कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, हे आम का वृक्ष, मैं जा रहा हूँ भगवान के पास अपने पिताजी से खोजने। मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे, 3 दान कर दिया करते थे। जाते हैं पिताजी को लाएंगे, कमाएंगे पिताजी, तब हम खाएंगे, हम भूखे हैं। आम का वृक्ष बोला, हे बालक, हमारा फल इतना लगता है लेकिन कोई खाता नहीं है, गंदा होकर गिर जाता है। ऐसा करो, मेरे बारे में भी पूछ कर आना, क्या कारण है? बोले ठीक है। वहां से बच्चा चल दिया। चलते 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 कुछ दूर गया तो एक तालाब था, नदी था। तो नदी के किनारे एक मछली पड़ा हुआ था। तो मछली के गौर से देखने लगा तो बोलता है कि अरे, इतना बड़ा मछली पानी से बाहर क्यों है? बोला कि भाई तू कौन होगा, आज तक मुझे कोई ताका था नहीं और तूने गौर से मुझे देख रहा है, क्या बात है? बोला भाई, मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे, 3 दान कर देते थे।
हम भगवान से जा रहे हैं मिलने, भगवान से मिलेंगे और पूछेंगे और अपने पिताजी को लाएंगे। ये मछली बोला, देखो इस नदी से हम पार कर देंगे, मेरे बारे में भी पूछ कर आना, पानी में मुझे रहा नहीं जाता है, क्या कारण है? बोला ठीक है। मछली पार कर दिया। जब पार हुआ तो थोड़ी दूर चला तो एक बहुत बड़ा विषैला रास्ते पर सर्प था, बहुत विषैला नाग था। वो जो नाग था रास्ते पर पड़ा हुआ था, सब कुचल कुचल जाता था, लेकिन उसका प्राण भी नहीं टूटता था। गुरु भाई बहना, ये भी लड़का पार हो गया। देखता है सांप मरा हुआ है क्या, उसके मुंह के पास देखने गया। नाग पूछा, अरे तू कौन हो और कहाँ जा रहे हो? आज तक मेरा मुंह निरेखने कोई नहीं आया था, तुम आए हो, क्या कारण है, कहाँ जा रहे हो? ये लड़का बोला, अरे मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे, 3 दान कर दिया करते थे, हम पिताजी को ढूंढने जा रहे हैं। मेरे माँ बोली है भगवान के प्यारे मेरे पिताजी बन गए हैं, भगवान के पास से अपने पिताजी को लाने जा रहे हैं। ये सर्प बोला, हे बालक, तू तो जा ही रहा है, लेकिन मेरे बारे में भी पूछ लाना। मेरा इतना भयानक शरीर हो गया है, मुझ पे सब पार हो जाता है चढ़ के, लेकिन मेरा मृत्यु भी नहीं होता है, ना तो मुझे सूझता है ना दिखता है। बोले ठीक है। जब उससे आगे बढ़ा तो एक बुढ़िया थी। बुढ़िया हाय राम कर रही थी। ये लड़का देखा बुढ़िया को तो बोला, हे बूढ़ी मामा। बुढ़िया पूछा, बेटा तू कौन हो और मुझे गौर से देख रहे हो? बुढ़िया जो थी मरे हुए मुर्दे जैसा थी। ये बालक बोला, अरे मैं वही हूँ, मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे, 3 दान कर दिया करते थे और 2 रुपया में अपना गुजर बसर करते थे। मेरे पिताजी भगवान के पास चले गए हैं, जा रहे हैं अपने पिताजी को लाने। ये बुढ़िया बोली, हे बेटा, मेरा मृत्यु नहीं हो रहा है, मरे मुर्दे के समान पड़े हैं। हे पुत्र, मेरे बारे में भी पूछ कर आना भगवान से। बोले ठीक है। वहां से लड़का आगे चला। एक राजा थे, राजा तालाब खत रहे थे, 12 वर्ष से तालाब खत रहे थे, लेकिन उनका तालाब में पानी नहीं कबड़ रहा था। ये लड़का उसी रास्ता से जा रहा था, निहार के देख रहा था। राजा पूछे, अरे भाई तू कौन हो जी, इतने गौर से तालाब देख रहे हो, कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला, मैं अपने पिताजी को खोजने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे, 3 दान करते थे, 2 में अपना गुजर बसर अपने पिताजी को लाने जा रहे हैं। मेरे पिताजी भगवान के प्यारे बन गए। राजा बोला, मेरे बारे में पूछ कर आना, मेरा तालाब जो है पानी नहीं निकल रहा है, 12 वर्ष से मेरा तालाब खुदा रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। बोला ठीक है। गुरु भाई बहना, वो लड़का चल दिया। चलते 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 भगवान के द्वार पे पहुंच गया। भगवान के द्वार पे पहुंच गया। बाहर में लगा हुआ था सेवा संति भगवान का। बोला, तू कौन है? बोला, मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे, 3 दान करते थे, हम अपने पिताजी को जा रहे हैं खोजने, हमें मेरा रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ दिया। बाहर का पहरेदार अंदर गया भगवान के पास। भगवान के पास गया, महादेव बैठे हुए थे अपने आसन पे। बोले, बोलो क्या है? बोले, हे भगवान, हम जब पिताजी को खोजने आ रहे थे तो मेरा रास्ता में बहुत सारे लोग मिले हैं, इतना लोग मिले हैं जिसमें कहना नहीं। एक वृक्ष था आम का, वो भी बोला मेरे बारे में पूछकर आना, मेरा फल कोई नहीं खाता, आखिर क्या कारण है जो फल नहीं खाता है? भगवान बोले, हे बालक,
उस वृक्ष के नीचे बहुत सारा धन है। धन के कारण उसका फल गंदा हो जाता है, हवा जो है गर्म देता है। धन कोई निकाल लेगा तो फल सुंदर सुंदर आम दे देगी और हवा ठंडा। बोले ठीक है। बोले हे भगवान, उससे आगे चले तो एक मछली मिली। कहते हैं कि अरे मछली जो है, मछली का अंदर जो है अमृत बसा हुआ है। मछली का अंदर अमृत बसा हुआ है। वो अमृत किसी को दे देगी वो मछली, और ज्ञान उसके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान दे देगा मछली, तो उसका जो है कल्याण हो जाएगा। वो पानी में रहने लगेगी। उसका ज्ञान जो है काट रहा है और अमृत जो है उसका व्याकुल कर दिया है। बोला ठीक है। वहां से आगे चले महाराज। बहुत बड़ा एक विषैला सर्प मिला। उस सर्प में क्या है? बोले कि देखो, सर्प के पास एक मणि है। वो मणि डर से उगलता नहीं है। उसका शरीर में केचुला लगा हुआ है। मणि उगल देगा, केचुला छूट जाएगा। जब केचुला छूट जाएगा, सांप कंचन हो जाएगा, चलने फिरने लगेगा। बोले ठीक है। उससे आगे एक बुढ़िया थी, उसका प्राण भी नहीं टूटता, मरे मृतक के तरह पड़ी हुई थी। कहते हैं कि अरे बुढ़िया जो है उसका धन है उसके पास, धन किसी को दे देगी। धन के लालच में उसका प्राण उसी में अटका हुआ है। धन किसी को दे देगी बुढ़िया, तब उसका जो है प्राण निकल जाएगा। बोले ठीक है। एक राजा वो तालाब खोद रहा था। बोले कि देखो, वो तालाब जो है उसके पास एक कन्या है। कन्या को विवाह नहीं कर रहा है। कन्या को विवाह किसी से कर देगा, उसका तालाब में पानी हो जाएगा। बोले ठीक है। ये लड़का भूल गया कि हम पिताजी को ढूंढने आए थे। पिताजी के बारे में तो बोलना ही भूल गया, वहां से निकल दिया। लेकिन भगवान भोले भंडारी तो सब कुछ जानते हैं, उसको तो सारा ज्ञान ही मिल गया, सब कुछ मिल गया। वहां से लौट गया बालक। राजा जो थे, राजा तालाब के ऊपर खड़ी थे। बालक मिला, लड़का बोला, पूछे राजा साहब, हे बालक तू पूछा मेरे बारे में? हाँ हम पूछे। क्या पूछा? राजा साहब आपके पास एक कन्या कुमारी है, यदि आप उसको विवाह कर देंगे आपका तालाब में पानी भर जाएगा। राजा कहते हैं, अरे तुमसे बढ़िया कौन मिलेगा, चलो तुम ही मेरा बेटी से विवाह कर लो। राजा साहब इस लड़का से विवाह कर दिए। जो भी अंधन देना था देकर अपने विदा कर दिए। ये लड़का जो था, लड़का वहां से चल दिया। जब आगे बढ़ा तो बुढ़िया मिली। बुढ़िया बोली, बेटा तू पूछा? बोले हाँ मामा पूछे। तुम्हारा मृत्यु जो नहीं हो रहा है, ये धन तुम्हारे पास है, जो मांग चांग के रखी हो उसी में अटका हुआ है। यदि वो धन किसी को दान कर दोगी तो तुम्हारा मृत्यु तय है। बुढ़िया कहती है, बेटा मेरे पास कौन आएगा, तुम ही ले जाओ बेटा। बुढ़िया ने धन इसके दे दिया। बुढ़िया का मृत्यु हो गया। वहां से आगे चला तो ये सर्प मिला। सर्प मिला तो बोला कि भाई तू पूछा? लड़का बोला हाँ। बोला कि तो क्या? बोले कि तुम्हारे पास क्या मणि है? वो मणि तू उगलता नहीं है डर से। जब मणि उगल देगा, मणि कोई ले लेगा, तब तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। सांप बोलता, अरे भैया तुमसे बढ़िया कौन मिलेगा, हम मणि उगलते हैं, तू ही ले लो। मणि उगल दिया। ये लड़का ले लिया मणि। लड़का मणि ले लिया और लेकर केचुला उसको उतर गया और नाक कंचन हो गया, दौड़ने लगा। अब वहां से आगे बढ़ा। मछली अरार पर इंतजार कर रही थी। मछली बोली, भाई तू पूछा? लड़का बोला हाँ पूछे। क्या पूछा? तो भाई तुम्हारे पास अमृत है और तू पहला जन्म में एक टीचर था, किसी को ज्ञान नहीं दिया, बच्चन से अपना पैर दबाया, सेवा करवाया, पाप बटोर लिया, ज्ञान तो दिया नहीं। तेरे पास ज्ञान जो है खुद बुद्धि की तरह काट रहा है, अमृत है,
अमृत तू किसी को दे देगा और ज्ञान तब ही तुम्हारा कल्याण है। ये मछली बोली, अरे तुमसे प्यारा कौन मिलेगा, तू ही मेरा ज्ञान ले लो और अमृत ला, तुम्ही में मुंह लगड़ देते हैं। उसको मैं मुंह लगड़ दिया और अपना ज्ञान दे दिया, उसे पार कर दिया। मछली जल में रहने लगी, आगे बढ़ा। जब ये लड़का आया आगे बढ़ा तो जो आम का वृक्ष था गुरु भाई बहना, आम के पास जाकर ये लड़का बैठ गया, डोली का हार के साथ, घोड़े के साथ, माल मुसाहिबियत के साथ, सब कुछ के साथ। आम पूछी, भाई तू पूछा? तो हाँ पूछे, तुम्हारा जड़ में बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात है, यदि वो कोई निकाल लेगा तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तुम अच्छे फल दोगी। और हवा ठंडा, आम का वृक्ष कहती है, हे बालक तुमसे ज़्यादा बढ़िया कौन मिलेगा, बेलदार को बुलवा के कुड़वा ले और धन को निकलवा ले। ये लड़का ने धन को निकलवा लिया, गाड़ी पर लोड करा के और माँ के पास चला गया। माँ के पास चला गया, माँ देखी तो सोचती कि बाप रे कितना सारा धन लेकर मेरा बेटा आया है। माँ कहती है, बेटा तूने तो पिताजी को लाने गया था, धन लेकर आया है, कन्या लेकर आई हो। बेटा बोला, गुरु भाई बहना, हे माँ जो मर जाते हैं स्वर्ग जाते हैं, तो बोला मेरे पिताजी कैसे आ सकते हैं? मेरे पिता जो 3 दान किए थे वही हमें आज मिला है। मेरे पिताजी 3 रुपया दान किए थे, वही दान का पैसा लेकर आए हैं। पिताजी तो मर गए तो तर गए, स्वर्ग गए, उनका दान किया हुआ रकम हम लेकर आए हैं। माँ पिताजी घर नहीं आएंगे, सब कुछ लेकर आ गए। उसकी जो माँ थी अन्न धन देकर खुश हो गई, अपने बहू के अर्चन पर्चन की और धन संपत्ति सब अंदर रखी। ये जो लड़का था बहुत बड़ा सेठ बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया और अपना खुशी जीवन बिताने लगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।